ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ इंसान ने खुद के लिए बहुत सारी समस्याओं को भी जन्मा दिया। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजीज, फैसिलिटीज इंसान के पास बढ़ती गई है, वैसे वैसे लोनलीनेस की समस्या भी इंसान को घेरती जा रही है। ह्यूमन हिस्ट्री में आज से पहले ग्लोबली हम इतना कभी जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन अकेलेपन की इतनी बड़ी समस्या को भी आज तक इंसान ने कभी नहीं झेला था। एक सर्वे के अकॉर्डिंग यूके में 60% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 34 साल है, लेकिन वो अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट में 46% पॉपुलेशन ऐसी है जो रेगुलरली अकेलापन महसूस कर रही है। वैसे तो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग फिगर शो करते हैं, लेकिन एक स्टेट जिसने मुझे चौंका के रख दिया वो ये था कि भारतीय पूरे दुनिया में लोनलीनेस के मामले में तीसरे नंबर पे है। कहा जाता है कि अकेलापन ज्यादातर उन लोगों को महसूस होता है जो अपने आसपास के लोगों से बातचीत नहीं कर पाते, उनसे एक व्यवहारिक संबंध स्थापित नहीं कर पाते। लेकिन एक स्टडी कहती है कि एडल्ट्स के मामले में सोशल स्किल्स कोई भी मायने नहीं रखते, क्योंकि आज के डेट में मल्टीपल रीजंस बन चुके हैं लोनलीनेस के। लोनलीनेस आपके मनी, फेम, नेम, ब्यूटी, स्किल्स को तक इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि लोनलीनेस आपकी एक बायोलॉजी का पार्ट है। लोनलीनेस हमारे शरीर में भूख की तरह एक शारीरिक गुण है। जैसे भूख लगने पर भूख हमें अपने फिजिकल नीड के बारे में रिमाइंड कराती है, वैसे लोनलीनेस हमें सोशल नीड के बारे में रिमाइंड कराती है। हमारी बॉडी हमारा सोशल नीड के बारे में ध्यान रखती है, क्योंकि हजारों साल पहले इंसान का सोशल कनेक्शन इस बात का संकेत था कि उसके जिंदा रहने की संभावना कितनी है। क्योंकि हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर की नेचुरल सिचुएशन कुछ इस प्रकार थी कि उन्हें एक सोशल बॉन्ड एस्टेब्लिश करना उनके लिए बहुत जरूरी था। उस समय का इंसान अपने ग्रुप के 50 और 100 लोगों के बीच में पैदा होता था और उन्हीं के साथ बड़ा होता था और अपना पूरा जीवन उस ग्रुप के साथ ही गुजार देता था। ये ग्रुप उनके सोशल सिक्योरिटी और लाइफ सिक्योरिटी की गारंटी बनते थे। इसलिए इंसान के पास ग्रुप्स और ट्राइब्स में रहने का अच्छा विकल्प था बजाय अकेले रहने के। हमारे एंसेस्टर के लिए अकेले रहने का डर ये नहीं था कि उन्हें कोई शेर खा जाएगा या फिर उन्हें नेचुरल सिचुएशन से कैसे डील करनी पड़ेगी, बल्कि उनका सबसे बड़ा थ्रेट बन जाता था उन्हें ग्रुप से निकाला जाना, जो उनके लिए एक सर्वाइवल थ्रेट पैदा कर देता था। हमारे एंसेस्टर जिन्हें लगा कि सोशल रिजेक्शन ज्यादा पेनफुल है, उन्होंने अपने बिहेवियर में बदलाव करना शुरू कर दिया और वो अपने ट्राइब्स, ग्रुप्स और कम्युनिटी बनाकर रहने लग गए। और जिनको इन कम्युनिटी और ग्रुप्स से बाहर कर दिया जाता था वो ज्यादातर केस में सर्वाइव नहीं कर पाते थे। यहाँ से एक सीधा सा मतलब ये निकलने लग गया कि सोशल रिजेक्शन इंसान को हर्ट करने लगता है। जब बीमारी कुछ ऐसी हो जिसे थर्मामीटर में नाप सके, न सीटी स्कैन और एक्सरे की मशीनें उसे माप सके, यानी कि मापने का कोई पैमाना ही ना हो, तो फिर इंसान क्या करे। और ऐसी एक समस्या से आज का मॉडर्न ह्यूमन जूझ रहा है। अकेलापन जब बढ़ता जाता है तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और तब इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा मौत की ख्वाहिशें करने लगता है। लोनलीनेस को ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन आज की डेट में लोनलीनेस एक पैंडेमिक का रूप लेती जा रही है। अब दुनिया के बहुत सारे देश इसे सीरियसली लेने लग गए। जापान ने तो अपने वहां एक मिनिस्ट्री तक ओपन कर दिया इसके लिए, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। जापान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 12.5 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 6 करोड़ से ज्यादा लोग यंग हैं और 60 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं। यानी कि जापान के टोटल पॉपुलेशन में 50% लोग यंग हैं और 5% लोग ओल्ड हैं। और बुजुर्ग ही जापान की सबसे बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इन लोगों पर लोनलीनेस इतना हावी होता जा रहा है कि अपने घरों में रोबोटिक एनिमल रखते हैं, रोबोटिक डॉग रखते हैं, ताकि उनसे बात कर सके। यानी कि इनके आसपास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिनसे बातचीत कर सके, इसलिए मशीनों के थ्रू अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में जापान में 20,169 लोगों ने सुसाइड करा था और 2020 में यह आंकड़ा 4% की रफ्तार से बढ़कर 20,919 हो गया। और इन सुसाइड्स के पीछे सबसे बड़ा रीजन था लोनलीनेस। अकेलापन सिर्फ उनको नहीं होता जो अकेले रहते हैं, बल्कि उनको भी हो सकता है जो भले ही भीड़ में तो रहते हैं लेकिन अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वह इंसान इतना लोनलीनेस फील करने लगता है कि वह खुद से, अपने परिवार से, अपनी सोसाइटी से विश्वास खोने लगता है और उसे अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं दिखता। लेकिन इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इसे किसी थर्मामीटर में, किसी लैब में जांचा नहीं जा सकता, इस सिम्टम को पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि लोनलीनेस एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। लोनलीनेस से इंसान की डेथ की परसेंटेज 26% तक बढ़ जाते हैं। अकेले रहने या फिर कमजोर सामाजिक रिश्ते आपकी हेल्थ के लिए एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर खतरनाक हो सकता है। एक स्टडी कहती है कि लोनलीनेस ओबेसिटी से ज्यादा खतरनाक है। लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन से कोरोनरी ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस पूरी बात में एक चीज नोट करने वाली है, क्या अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन मन के अंदर की एक बीमारी है, जबकि एकांत आध्यात्मिक यात्रा का एक साधन है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट करिए। इसी टाइप की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।